तो भाई लोगों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, किसी कहानियों में, किसी फिल्म में जरूर सुना होगा कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। ठीक है। वैसा ही कुछ इंडियन पेरेंट्स में होता है कि जब क्या होता है कि उनके अनवांटेड बच्चा पैदा हो जाता है, कि मतलब अनचाहा बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं बेचारे। कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी कुछ चीजें फट जाती हैं, या कभी कभी लेट पता चलता है कि इनके बच्चा होने वाला है, तो हो जाता है। वो तेरे को तुम्हें पता ही है कि इंडिया में अबॉर्शन इनलीगल है। तो भाई अब तो करवा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने अब खुद के बच्चे को बड़ा होने का वेट करते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन आईआईटी, जेई और नीट में करवाते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में सर्वे किया है और मैंने देखा है कि इस समाज में दो टाइप के चूतिया होते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के चूतिया होते हैं, उसमें से पहला है जिनके माँ बाप उनको आईआईटी, जेई जैसी कोचिंग में भेज देते हैं और उनको सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है। वो होते हैं चूतिया। अब मैंने सोचा कि इस धरती पे चूतिया लोगों की तो वैसे ही कमी नहीं है, चूतिया लोग तो भरे पड़े हैं, जिधर देखो उधर इंजीनियर है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा। आई एम बिकम अ डॉक्टर, कि मैं बनूंगा भाई साहब डॉक्टर। मैंने और मेरे घर वालों ने मिलकर ठान लिया कि लोंडा डॉक्टर बनेगा भाई। ठीक है। और घर वालों को क्या होता है कि डॉक्टर लड़के को इसलिए बनाते हैं कि वो सोचते हैं कि अले अले अले, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसके बाद हमारा और हमारे परिवार वालों का फ्री में इलाज करेगा। अब भाई साहब, वो डॉक्टर बनता है या नहीं बनता है वो तो बाद की बात है, पर इस पॉइंट पे इंसान चूतिया जरूर बन जाता है। ठीक है। जो कि मैं भी बन गया था। तो इसी तरह जब क्या होता है कि किसी इंसान को दिमाग में पहली बार ये आता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है ना, तो वो क्या करता है कि अबे साले सुसाइड करने की नहीं सोचता, सुसाइड करने की नहीं सोचता यार। वो सोचता है कि मेरे को, उसके दिमाग में दो शहर आते हैं। ठीक है। पहला सीकर या फिर कोटा। तो भाई साहब, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और मेरे को मरना नहीं था, तो मैं चला गया सीकर। सीकर गया मैं, सीकर जाके उतरा। उतरने के बाद मैंने वहां देखा लाल, पीली, नीली, हरी, अलग अलग टी शर्ट पहने हुए लड़के और लड़कियां इधर से उधर भाग रहे। ठीक है। और बाद में मेरे को मेरे पापा की कही हुई एक लाइन याद आई कि बेटा, तेरे को उसी कोचिंग में जाना है जहां पर पढ़ाई अच्छी होती हो, जहां पर तेरे को समझ में ठीक से आता हो, उसी कोचिंग में जाना है तेरे को। मैं क्या, ठीक है पापा। तो मैं गया फिर एक कोचिंग के अंदर, और मैंने मानी पापा की बात। मैं उस कोचिंग में गया जहां की लड़कियां सुंदर थी। और सीकर में सबको पता है लड़कियां कौन सी कोचिंग की सुंदर हैं, जीसीआई की। तो मैं भाई साहब जीसीआई में गया। तुम लोगों की एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, तुम लोग सोचते आए हो आज तक कि नीट की फुल फॉर्म है कि नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट। भाई साहब सच बोल रहा हूं, मां कसम खा के बोल रहा हूं। मैंने जब वहां गया, नीट की कोचिंग ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां का सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने खुद से कहा कि बहन चोद, गलत है भाई। वो नहीं होती जो तुम सोचते हो, वो फुल फॉर्म नहीं होती। इसकी फुल फॉर्म होती है एन से मतलब ना कर, ई से मतलब इतना एक्स्ट्रा, और टी से मतलब तेरी तो टट्टी निकलने वाली है, कि ना कर इतना एक्स्ट्रा, तेरी तो टट्टी निकलने वाली है भड़वे। तो भाई साहब मैंने भी सोच लिया, मैंने भी देखा कि जिस एग्जाम के फुल फॉर्म में कम आता है, तो टट्टी तो पक्की निकलेगी भाई, उससे मिलता जुलता कुछ तो निकलेगा बाहर। तो उसके बाद भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैंने भाई साहब वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी, बहुत ज्यादा विविधता देखी, मतलब बहुत ज्यादा लड़कियां देखी, और भाई साहब मैं पतला होता चला गया। ठीक है। एकदम सूख के कांटे जैसा हो गया। और देखते ही देखते भाई साहब पूरा साल खत्म हो गया और मई आ गई। और बहन चोद सबको पता है भाई,
आजकल के बच्चों को प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इतनी नहीं फटती जितना नीट के बच्चों की मई के पहले संडे को देखकर फटती है। तो भाई साहब, मैं और मेरे दोस्त बढ़िया टंच तैयार होकर पहुंच चुके थे एग्जाम देने, और एग्जाम देकर हम बाहर आए, और बाहर आए तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, टॉप लेवल पर। ठीक है कि भाई साहब हम दोनों को मिल रही थी दिल्ली एम्स। हम भाई साहब एक दूसरे के गले मिल रहे, पपिया चुमिया दे रहे हैं कि भाई साहब फाड़ के रख दिया हम दोनों ने। तो फिर बैठे हम ई रिक्शे में। ई रिक्शे में बैठने के बाद मैं आ गया सीधा आयुर्वेदिक पर, और मेरा दोस्त आ गया गवर्नमेंट एमबीबीएस पर। एम्स से सीधा गवर्नमेंट एमबीबीएस और एक सीधा आयुर्वेदिक। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी हैं, बढ़िया हैं। उसके बाद जब हम बस में बैठे तो मेरे दोस्त ने, मैंने नहीं देखा, मेरे दोस्त ने दोबारा टोटल किया, तो मेरा दोस्त बोला कि भाई ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, शायद साउथ एमबीबीएस तो मिल ही जाएगी। मैंने बोला मयंक टेंशन मत ले, अपन देख लेंगे। और हम रूम पर पहुंच गए। रूम पर पहुंचने के बाद भाई साहब मेरे दोस्त की लगभग साउथ एमबीबीएस कंफर्म हो चुकी थी, मयंक की साउथ एमबीबीएस कंफर्म हो चुकी थी, पर मैंने अपने दिमाग में मन बना लिया था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपने दिमाग में पूरी थ्योरी बना ली थी कि या तो अपन किसी आदमी के दांत में से कीड़ा निकालेंगे या फिर किसी जानवर की गांड में से। अपना क्लियर था। ठीक है, तो भाई साहब मेरे को जज मत करना कि दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ। भाई साहब दोस्त को 4 साल हो गई थी और मेरी पहली साल थी। ठीक है, और जैसा कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता है कि मेरे को अपनी उम्र से बड़े दोस्त और बंदियां बनाना पसंद है। तो खैर छोड़ो उस चीज़ को, तो फिर पॉइंट पे आते हैं कि जैसे ही थोड़ी देर बाद हम रूम पे पहुंचे तो भाई साहब जीसीआई की आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के बाद हमने टोटल किया तो दोस्त की साउथ एमबीबीएस कंफर्म हो चुकी थी। 4 साल घिसवाने के बाद उसकी साउथ एमबीबीएस कंफर्म हो चुकी थी। और मैं भाई साहब जानवर की गांड से निकलकर स्कोर 250 पर आ चुका था। देखो, फिर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। और 250 पर आने के बाद, स्कोर 250 पर आने के बाद मैंने सोचा, 2 मिनट में चुपचाप बैठा, फिर मैंने सोचा कि आई एम बिकम ए इन्फ्लुएंसर। भैंचोद, अपने को अब इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर अपने को इसलिए नहीं बनना कि अपने को एलविस यादव पसंद है। भाई मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं, अपने को इन्फ्लुएंसर इसलिए बनना था कि आगे जो भी बच्चे नीट करें तो उनको मैं बता सकूं कि बहन के लोड़ो, यदि तुम्हारी गांड में दम है तो ही तुम नीट करना, यदि तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा है तो ही तुम नीट करना, नहीं तो जो नीट का जो लास्ट वाला टी है वो तुम्हारी टट्टी निकाल देगा। My friend's name is बबली बबली। एग्जाम में वो टॉपर मांगे सपली सपली, लेकिन बबलू के प्यार में वो पगली पगली। अहमदाबाद से वो नागपुर की ट्रेन में भगली। कितने बजे टिंग टिंग टिंग, मुझे कितनी बजे टिंग टिंग टिंग, तेरे बच्चे टिंग टिंग की कटिंग, मेरा फोन पर टिंग टिंग।